नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में इंडेक्स में हरियाली दिख रही है, लेकिन पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं फ्लैट ही होगी। इनफैक्ट इंडेक्स भी फ्लैट ही है, कुछ ज्यादा खास मूव नहीं है। निफ्टी 70-75 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो सेंसेक्स में आधे % की तेजी है। बैंक निफ्टी भी करीब 0.58% ऊपर दिख रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप हल्का लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं और इसी की वजह से मार्केट ब्रेथ हल्की नेगेटिव साइड पे है। 1303 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, तो 1092 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे। दोस्तों, एक बार डेटा से शुरुआत करना चाहूंगा। कल एफआईआईज एक बार फिर लगातार बड़ी बिकवाली करके गए हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। 2 दिन से लगातार बिकवाली हो रही है। जब उन्होंने 28 मार्च को बेचा, यानी फ्राइडे को, तो हमें लगा यार शायद ये फाइनेंशियल ईयर का एडजस्टमेंट है, लेकिन उन्होंने जब कल भी बेचा तो टेंशन हुई। कल कैश मार्केट में 5901 करोड़ की सेलिंग करी। चलो, ये तो हम झेल भी गए, लेकिन फ्यूचर्स का क्या करें? 1797 करोड़ की फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी है। दैट मींस नियर टू 1800 करोड़ का सौदा बेच दिया एफआईआईज ने। अब अगर मैं नजर डालूं तो इंडेक्स बेचा है 2926 करोड़। दैट मींस इंडेक्स पे प्रेशर रहेगा, इंडेक्स को ऊपर नहीं जाने देंगे ये। लेकिन स्टॉक्स में 1128 करोड़ की खरीदारी करी है। दैट मींस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, ऐसा लग रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा है और इंडेक्स में ज्यादा सेलिंग करी है इनफैक्ट। तो अब बात करते हैं स्टॉक्स की। भाई साहब, कल अमेरिका से शुरुआत करता हूं। पहले कल अमेरिका के बाजार में उठापटक के बाद एट द एंड एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा और डाउ बहुत ऊपर नीचे करने के बाद फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। लेकिन 3-4 दिन से लगातार गिरते नेस्डेक में कल राहत थी और 0.87% बढ़कर बंद हुआ, यानी कि करीब 1% की तेजी नेस्डेक इंडेक्स में ही उछाल आया। उसी के दम पर आप देख सकते हो भारत में भी आईटी इंडेक्स में उछाल आता हुआ दिखाया आपको मॉर्निंग में। अब तो वापस से फ्लैट भी हो गया, 0.2% रह गया है। मॉर्निंग में करीब आधा 1% समथिंग ऊपर गया था, अब वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। बात करें बाकी यूएस की, तो S&P 500 आधे % से थोड़ा सा कम ऊपर था। रसेल 2000 बिल्कुल फ्लैट था। तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी पता है भैया क्या करें, किधर जाएं, कुछ तो है नहीं। कल होगा सबसे बड़ा दिन, यानी कि आज। तो अमेरिका भी कश्मकश में रहा और फ्लैट बंद हो गया, ऊपर नीचे दोनों तरफ गया, एट द एंड फ्लैट बंद हो गया। नेस्डेक में एक बाउंस बैक आ गया क्योंकि गिरा ज्यादा था। आज है बहुत बड़ा दिन। आज अमेरिका में लिबरेशन डे बोला जा रहा है भैया। रेसिप्रोकल टैरिफ आएगा, कौन सी कंट्री पे कितना टैरिफ, किसके लिए कितनी राहत, किसके लिए कितनी मुसीबत, चीजें आएंगी बहुत सारी, खत्म नहीं होंगी, आएंगी। इसी को लेकर अब आगे एडजस्टमेंट होता रहेगा। वो कहते हैं ना कि भैया आपको आपका सिलेबस पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, फिर उन्हीं को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव होता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐड, कुछ ना कुछ नेगेटिव, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, और दैट्स इट। यही चलता रहेगा, खत्म तो नहीं होगा ये सिलसिला, ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। लेकिन आज 70% चीजें ऑलमोस्ट आ जाएंगी, 30% रहेंगी। तो मार्केट अगर ये प्रेशर दिखा रहा है या मार्केट थोड़ा टेंशन ले रहा है तो ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट से पहले आप नॉर्मल रहना ही चाहोगे। तो वही होता हुआ दिख रहा है। एशिया के बाजार भी खुले हुए हैं, एक बार अपडेट शेयर करना चाहूंगा। सब तरफ माहौल सुस्ती का ही है, क्योंकि सबको पता है आज बहुत बड़ा दिन है, क्या हो जाए क्या ना हो पता नहीं। निकाई 0.2% अप है, शंघाई 0.24% अप है, हैंगसेंग बिल्कुल फ्लैट है, कॉस्पी आधा % नीचे है, ताइवान फ्लैट है। तो ये आपके लिए माहौल बना पड़ा है इस समय यूरोप के एशिया के मार्केट्स का। अब निफ्टी के लिए थोड़ी सी गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं। देखो, वैसे तो सबसे अच्छा डिसीजन तो यही है कि रात में चीजें आएंगी, कल हम रिएक्ट करेंगे और बस। अब रात में क्या हो सकता है और क्या रिएक्शन आ सकता है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, उम्मीदें जो है वैसा ही रहा तो मार्केट का कहना सुनना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, फिर तो ट्रेडर्स के हाथ में चला जाएगा बाजार। उम्मीदों से कुछ भी पॉजिटिव आ गया कि यार टैरिफ बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन उतना डरावना निकला नहीं, तो फिर बाजार रॉकेट होगा। और टैरिफ आ गया कुछ ज्यादा खतरनाक, स्पेशली इंडिया के लिहाज से, तो फिर बाजार गिर जाएगा। रीजन बीइंग, इंडिया भी ये मान रहा है कि हम एक मतलब दोस्ती वाला देश है हमारा अमेरिका, और हमारे लिए उतनी दिक्कतें खड़ी नहीं होंगी। तो अगर ऐसा ही रहा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज गिर सकता है। तो मेरे को लगता है इस पर हमें बिल्कुल प्रिडिक्शन करनी नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए। कुछ लोगों का कल कमेंट था कि अंकुर भाई आप सेम चीज 2 दिन से बोल रहे हो, भाई क्या करूं और बताओ कुछ गलत बोला क्या। अगर मैंने फ्राइडे आपसे बोला कि आज पिक्चर की तरह देखो बाजार, तो फ्राइडे आपने गिरावट देखी, मंडे बाजार बंद था, ट्यूसडे आपने कल देखा ही क्या हाल हुआ बाजार का। अभी मैं सेम ही चीज बोल रहा हूं, 3 ट्रेडिंग सेशन हुए, लग ऐसा रहा है ज्यादा हो गया क्योंकि 3 दिन बीच में छुट्टी आ गई है।
तो चीजें वहीं की वहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। आज शाम के बाद हमें डिसीजन लेने के लिए सोचना होगा, प्रिडिक्शन करनी होगी और थोड़ा रिसर्च करनी होगी, लेकिन आज अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखता है। अब आते हैं थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक। रियल एस्टेट में आज तेजी दिख रही है 1.5% की, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक ऑटो में भी तेजी दिख रही है, ये अच्छी बात है। टॉप गेनर की लिस्ट में टाटा कंज्यूमर है, 7% ऊपर कूद गया भाई साहब। अपडेट वगैरह आए होंगे आई थिंक कुछ अच्छे, जिसकी वजह से ऊपर आ गया। कंपनी रिसीव टेक असेसमेंट ऑर्डर विद डिमांड 262 करोड़, ऐसी कोई अपडेट तो नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन आज कमाल कर रहा है स्टॉक। एजिस लॉजिस्टिक, ईस्ट इंडिया होटल, श्याम मेटेलिक्स, पॉली मेडिक्योर, ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। गिरावट हो रही है BEL, ये कमाल है, क्यों गिर रहा है पता नहीं। इसकी अपडेट तो कल मैंने शेयर करी थी, अच्छी थी, बट आज शेयर गिरता हुआ दिख रहा है। और काफ़ी सारे ऑर्डर बल्क डील होते हुए दिख रही हैं इस स्टॉक में 2 अप्रैल को, तो ये भी अपडेट है। 5% नीचे है बाकी। सेंट्रल बैंक में 10% की गिरावट है, 40s नीचे। IOB कैस्ट्रॉल इंडिया में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे देखें तो HAL भी नीचे ही दिख रहा है आज। आवास फाइनेंशियल एक बार फिर 52 वीक हाई लगाता हुआ दिख रहा है आप सभी को। और 52 वीक लो की बात करें तो सेंट्रल बैंक, कजारिया सेरामिक, बिरला सॉफ्ट, मेट्रोपोलिस, ये स्टॉक है जो अपने 52 वीक लो पे आते हुए दिख रहे हैं। बात करें निफ्टी की तो बहुत ही सही हिसाब किताब है। एक स्टॉक है जो 5% से ज़्यादा नीचे है, वो BEL है। एक है जो 5% से ज़्यादा ऊपर है, वो टाटा कंज्यूमर है। बाकी अगर आप देखें तो नेस्ले, जियो फाइनेंशियल, अल्ट्राटेक, ये टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। और टॉप गेनर की लिस्ट में मारुति है, भारतीय एयरटेल है, टेक महिंद्रा है। कंपनीज की अपडेट लगातार बेसिस पे आ रही हैं, आने दीजिए, चलने दीजिए, जैसे जैसे मैं आती जाएंगी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता जाऊंगा। अभी बाजार को लेकर सिर्फ इतना ही दोस्तों, बाजार में कुछ भी ना सोचें तो ज़्यादा बेटर है। लेवल्स के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे 23,400 के ऊपर थोड़ा व्यू पॉजिटिव रखेंगे, उससे पहले तो ये सेल ऑन राइज आ जाएगा। और जिस हिसाब से कल FIIs का फ्यूचर्स में इंडेक्स में सेलिंग आई है, मेरे को लगता है ये ऊपर नहीं जाने देंगे इंडेक्स को। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने में भरपूर हो सकता है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।